बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लोग मुश्किल हालात में ख़ुदकुशी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मुश्किल हालात आएंगे तभी तो अल्लाह पर यकीन का पता चलेगा ना हमें। अगर मुश्किल हालात ही नहीं आए हैं, कोई मुश्किल वक्त ही नहीं आया है और आप दावा कर रहे हो कि हमारा अल्लाह पर ईमान है, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने वाले हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये अल्लाह ताला ये आजमाइशें जो भेजता है, ये टेस्ट के लिए भेजता है। वो चेक करना चाहते हैं कि कौन सा मेरा बंदा मुश्किल हालात में मेरी तरफ रुजू करता है। अल्लाह को कैसे पता चलेगा कि आप उसी पर ईमान रखते हैं, उसी पर यकीन रखते हैं? मुश्किल हालात के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट करना है। अल्लाह ताला ने आपका तवक्कुल देखना है कि इस बंदे का मुझ पर ईमान कितना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे। खौफ, इससे भी आजमाना है अल्लाह ताला ने। खौफ से, बंदे को कोई खौफ होता है किसी चीज़ का, भूख से आजमाना है अल्लाह ताला ने। अपने नेक बंदों को कहा है अल्लाह ताला ने। जान के नुकसान से अल्लाह ताला ने आजमाना है। माल के आजमाइश से अल्लाह ताला ने आजमाना है। और मेहनत होती है, बाज़ औक़ात बंदा बहुत मेहनत करता है और उसका क्या होता है, कोई हासिल नहीं होता और वह ज़ाया हो जाती है। अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से एक इंसान को आजमाना है। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने बंदों को फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें लाजमन टेस्ट करेंगे, हमने तुम्हारी आजमाइश लाजमन करनी है कि तुम इन सब हालात में, इन सब मुश्किल हालात में क्या रिस्पॉन्स देते हो, कि तुम वाकई मुझ पर ईमान रखते हो या नहीं और मेरी तरफ ही रुजू करते हो या नहीं, कि मैं अल्लाह पर छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरा क्या करना है, मेरे हालात को बेहतर करना है। ख़ुदकुशी करना तो कोई अच्छा काम नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? ये अल्लाह ताला की आजमाइश होगी। क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जेल के अंदर डाल दिया था? पहले कुएं में भाइयों ने फेंक दिया, फिर कुएं से निकाले गए, मिस्र के बाज़ार में बेचे गए, फिर ज़ुलेखा ने उसको अपने मकर फ़रेब में फंसाने की कोशिश की। ज़ुलेखा नहीं बल्कि अज़ीज़ की बीवी थी, तो उन्होंने उनको अपने मकर फ़रेब में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भी निकल पड़े और उन्होंने जेल में चले गए। और जब जेल में इतने सालों तक उन्होंने कैद काटी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या उनको बादशाहत नहीं दी? तो अल्लाह ताला का ये एक जो है पक्का, जो इंसान सच्चा होता है, खरा होता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह पर फरमाया कि जो मेरे बंदे मेरी हर चीज़ पर अमल करेंगे, कि मेरे जो नेक बंदे हैं, अगर अल्लाह ताला के दीन पर मुकम्मल तौर पर चलेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल दीन पर चलेंगे, तो अल्लाह ताला ने पता है कुरान पाक में क्या फरमाया कि हम तुम्हें लाजमन खिलाफत अता फरमाएंगे। जो अल्लाह ताला के मुकम्मल दीन पर चलता है ना, तो अल्लाह ताला उसको अपना ज़मीन में लाजमी खलीफा बनाएगा। ये अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हम तुम्हें लाजमन खिलाफत अता फरमाएंगे अगर आप क्या करोगे, अल्लाह ताला के मुकम्मल दीन को फॉलो करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो मेरा तो ईमान इस चीज़ पर है, तो आप क्यों इतना पीछे हट जाते हैं? ये तो आपका अल्लाह ताला आजमाइश कर रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, वो देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितना हौसला है, कितना तवक्कुल है, कितना फेथ है मेरे ऊपर। अगर आपका फेथ जो है दुनियावी असबाब पर है, पैसे पर है, अपने कारोबार पर है, ठीक है, जब तक कारोबार है, पैसा है, सब चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, और वो उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं,
तो ये दरअसल आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। आपका ईमान जो है ना दुनियावी चीज़ों पर ज़्यादा है, आपका ईमान दुनियावी चीज़ों पर ज़्यादा है। जिस दिन अल्लाह ताला इन चीज़ों की टेस्ट करेगा, इन चीज़ों का ट्रायल लेगा, तभी तो उसको मालूम होगा कि मेरे बंदे का मुझ पर ईमान ज़्यादा है या इन चीज़ों पर ज़्यादा ईमान है। तो ये आजकल जो हालात हैं हमारे, ये अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट हैं। एक मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। इन ये जो लुटेरे हुक्मरान हैं, इनका ज़रूर हिसाब किताब होगा। इनका तो लेना ही है, गिरफ्त करनी है इनको। यानी कि ये जो जुल्म कर रहे हैं ना अवाम के ऊपर, इनका हमने हर सूरत हिसाब किताब लेना है। जालिम का तो साथ देना ही नहीं है किसी भी सूरत में, उसको माफ़ी नहीं देनी है। ये अपने जहन में बात रखें, जालिम को माफ़ी देना जो है ना मजलूम के साथ जुल्म है। इनको माफ़ी नहीं देनी, लेकिन साथ साथ अपना तवक्कुल अल्लाह पर रखना है कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है, ये क्या है, ये हमारी आजमाइश इसलिए है कि अल्लाह ताला देखना चाह रहा है कि मेरे बंदे का मुझ पर ईमान है या दुनियावी चीज़ों पर ईमान है। कि दुनियावी चीज़ें चल रही हैं, उसके कारोबार चल रहे हैं, उसका सब कुछ प्रॉफिट आ रहा है, और वो साथ साथ कह रहा है मेरा अल्लाह पर ईमान है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है। जब ये सब कुछ ख़त्म हुआ तो वो क्या हुआ, उसका ईमान भी ख़त्म हो गया। तो ये अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किए हैं वो अपने नेक बंदों को किए, अपने नबियों और अपने रसूलों को किए हैं, ताकि हम उनकी लाइफ को स्टडी करें और हमें पता चले कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। क्या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बीमारी नहीं दी? उनके जिस्म पर इतने वो जो बीमारी की वजह से जिस्म उनका ख़राब हो गया, फिर अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी, और ऐसी अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरत स्किन दी, इस तरीके की अल्लाह ताला ने उनको यानी कि उनके जिस्म को इतना खूबसूरत बना दिया और उनको इतना तवाना बना दिया और इतना ताकतवर बना दिया कि अल्लाह ताला ने उनको मवेशी भी दिया, सब कुछ दिया, उनका घर बार दोबारा लौटा दिया, उनके बीवी बच्चे भी लौटा दिए। तो अल्लाह ताला ने तो उनको भी टेस्ट किया था। क्या अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को टेस्ट नहीं किया था मछली के पेट में, जब उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन? क्या अल्लाह ताला मैं तो गुनाहगार हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है और मैं पाक नहीं हूँ, तू लेकिन पाक है, मैं तो गुनाह करता रहूँगा, मैं खुदा थोड़ी हूँ कि मुझसे कोई गुनाह ही नहीं हो सकता, तू पाक है और मुझे ज़ालिमों के साथ शामिल ना करना। तो अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो क़यामत भी आ जाती ना, मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ना निकालता, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और उनको मछली के पेट से भी निकाल दिया। क्या नबी अलैहिस्सलाम पर कम आजमाइशें आई हैं? क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कम आजमाइश आई है? बचपन में कुएं में फेंके गए, फिर उसके बाद वहाँ से मिस्र के बाज़ार में, वहाँ से फिर अज़ीज़ की बीवी ने जिस तरीके से उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मकरो फ़रेब में अपने धोखे में फंसाने की कोशिश की, वहाँ से निकले, जेल में चले गए, जेल में जाकर फिर ख्वाब की ताबीर बताई और कहा कि मेरा पैगाम बादशाह को देना कि मैं बेकसूर हूँ। वो 11 साल तक भूले रहे, 9-11 साल तक भूले रहे ये आजमाइश, लेकिन तवक्कुल किस पर था? अल्लाह ताला पर था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हर अपने नबी को क्या ट्रायल नहीं दिए हैं, क्या आजमाइशें नहीं दी हैं, मुसीबतें नहीं दी हैं। ये खुदकुशी करना कौन सा है? ये आप बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आप? ये इस्लाम में क्या जायज़ है? जो इंसान खुदकुशी करता है वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहता है, हमें हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि क़यामत तक जो इंसान खुदकुशी करता है वो क़यामत तक उसी तरीके से अपने आप को कत्ल करता रहता है जिस तरीके से उसने कत्ल किया है, और पता नहीं उसकी अब हमेशा की जहन्नुम में एक क्या हिसाब होगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये उसने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। ये यकीनन हमारे अमाल है जो हमारे पास लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब हम मुश्किलात में नहीं थे तो हमारा ईमान जो था अल्लाह पर नहीं था, हम मौज मस्तियों में लगे रहे, दुनियावी काम धंधों में लगे रहे,
हमने अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं किया। इसके अलावा देख लो जितने भी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या कम आजमाइशें आई हैं? कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी में सीरत पढ़ कर देख लें, उनकी लाइफ को स्टडी कर लें, आप रो रो कर आपका बुरा हाल ना हो जाए तो फिर मुझे कहिएगा, क्या नबी अलैहिस्सलाम पर कम आजमाइशें आई हैं? जिस तरीके से ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, अपने लोगों ने शुरू में साथ नहीं दिया, ना अपने लोगों ने साथ दिया, 3-4 लोग मुसलमान हुए। फिर उसके बाद मक्का से जिस तरीके से दुश्मनी उनके खिलाफ़ की गई, फिर ताइफ में पूरा अरब उनके खिलाफ़ हो गया। तो ये क्या नबी अलैहिस्सलाम पर कम आजमाइशें आई हैं? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आजमाइश नहीं आई है? क्या हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पर आजमाइश नहीं आई है? क्या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर आजमाइश नहीं आई है? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आजमाइश नहीं आई थी? तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर ज़रूर आजमाइशें भेजता है। ये और सारे वाक़यात जो है ना, ये माजी में इसीलिए लिखे गए हैं। क्या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर आजमाइश नहीं आई है? क्या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश नहीं आई है? ये सारी आजमाइशें अल्लाह ताला ने भेजी हैं, ये कुरान पाक में दी हैं। कुरान पाक को तो हमने रख दिया एक साइड पर। आपको तो चाहिए था जब आप पर आजमाइश है, ये दुनिया की हर चीज़ लुट जाती है, आप कहते मेरे पास ये कुरान है, इसके ज़रिए मैं दोबारा खड़ा हो जाऊँगा, मेरे पास इतनी हिम्मत और ताकत होगी। सब कुछ आपका लुट गया। आपके घर में एक कुरान पाक पड़ा है ना तर्जुमे के साथ, और किसी आलिम दीन से आप समझ लो तो ये आपको दोबारा क्या करेगा, दोबारा तरक्की दे देगा। कुरान को तो हमने बंद करके रख दिया, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसके ज़रिए एक बादशाह का आता है लेटर, बादशाह का एक ख़त आता है इंग्लिश में आपके नाम, क्या करोगे आप? आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती, किसी को कहोगे कि इंग्लिश मुझे पढ़कर बताएं? कहोगे ना आप कि मुझे इंग्लिश पढ़कर बताएं? इसमें ये बादशाह ने मुझे क्या कहा है? अल्लाह से बड़ा कोई बादशाह होगा? अल्लाह ने क्या कहा है समझ नहीं आ रही है, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कभी एक दफ़ा पढ़कर तो देखो अल्लाह ताला ने उसमें बोला क्या है अपने बंदे को। किसी आलिम दीन के पास भी नहीं जाते हो आप। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान वैसे ही समझ सकता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें इंसान गुमराह हो सकता है अगर वो किसी आलिम दीन की निगरानी में ना रहे, उनको आप आलिम दीन से समझें। तो एक इंसान पर जब ये मुश्किल वक्त आते हैं ना, तो उसको चाहिए उसकी हर चीज़ लुट जाए, हर चीज़ बर्बाद हो जाए, उसके पास अगर कुरान पाक जैसी बड़ी नेमत है ना, और उसका फिर भी उसको लगता है कि मेरे पास अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया, तो उसका कुरान पर भी कोई ईमान नहीं है। तो ये कुरान पर अपना ईमान रखें, कुरान पाक अपने साथ लें, निकल जाएं किसी भी रास्ते पर, किसी भी मंजिल की तरफ। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अब बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे हैं तो बिजली का कनेक्शन कटवा दें अपनी। लेकिन औलाद को तो इंसान को नहीं ना चाहिए कि खुद उसको कत्ल करके फिर क्या करो, आप खुद भी खुदकुशी कर लो। ये आपको किसने कहा? इससे अच्छा तो आप अपनी औलाद को ऐसे ही छोड़ देते कि जाओ बेटा अल्लाह पर यकीन रखो, किसी मदरसे में चले जाओ, आप मदरसे में भेज देते, या आप उनको कोई चावल की रेहड़ी लगवा देते, किसी भी दूसरी आउट ऑफ सिटी में भेज देते। ज़्यादा ही था, इतने ज़्यादा आप गुमराह हो गए थे, उनको भीख मांगने पर लगा देते। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उस बेचारे को क्या कर दिया, उसको कत्ल भी कर दिया, इस सोच से कि अल्लाह ताला उसको रिस्क नहीं देगा। अल्लाह ताला सारी दुनिया को रिस्क दे रहा है, कोई किसी का बाप किसी का रिस्क नहीं रोक सकता, कोई सरबराह किसी का रिस्क नहीं रोक सकता, ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आपका ईमान जो था अल्लाह पर नहीं था। आपने कुरान पाक, आपको पता ही नहीं था कि मेरे पास कुरान पाक जैसी बड़ी दौलत मौजूद है, मेरा सब कुछ लुट जाए लेकिन मेरे पास कुरान पाक है, मैं इससे दोबारा अपने आप को ताकतवर कर लूँगा। हम दावा करते हैं कि हमारा कुरान पाक पर ईमान है, जब मुश्किल वक्त आता है कुरान पाक के अंदर स्टडी नहीं करते कि हम इसके अंदर से इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे, ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्यों आजमाइश भेजी है। ये जालिम हुक्मरानों का साथ देना बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, इनका साथ बिल्कुल नहीं देना, इनकी तो पकड़ करनी ही करनी है। लेकिन साथ में अपना ईमान तो अल्लाह पर रखें ना। उनकी वजह से आप अपना ईमान अल्लाह ताला से क्यों हटा लेते हैं? क्यों आपका ईमान डगमगा जाता है? किस वजह से आपका ईमान डगमगाता है?
कभी इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? ये हमारी कुरान पाक से दूरी है, ये हमारी अहले बैत की ज़िंदगी से दूरी है, ये हमारी असहाब से दूरी है, ये हमारी नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ से दूरी है, ये हमारी अंबिया कराम की लाइफ से दूरी है। हमें पता ही नहीं है अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया कराम को कितने ज़्यादा टेस्ट दिए हैं, कितने ज़्यादा टेस्ट दिए हैं। कभी अंबिया कराम की लाइफ ज़रा स्टडी कर लेना, आप रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा आपका, कि एक इंसान का जुर्म भी नहीं था, उसने कभी झूठ नहीं बोला, लोगों ने उसके साथ ऐसा जुल्म किया। क्या शेब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक अपने असहाब, अपने ख़ानदान के साथ कैद नहीं कर दिया गया? कोई जुर्म था उनका? पत्ते खाए उन्होंने, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाई उन्होंने, चमड़ा, सूखा चमड़ा था उसको खाया उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने लाइफ गुजारी। फिर उसके बाद क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब नहीं हुए? हुए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप मेरे मुकम्मल दीन पर चलोगे, अगर आप मेरे मुकम्मल दीन पर चलोगे तो मैं तुम्हें लाजमन अल्लाह का, मैं अपना लाजमन तुम्हें अपना खलीफा बनाऊंगा पूरी दुनिया में, एक बड़ा मकाम देंगे अल्लाह ताला, एक देंगे, लेकिन खलीफा मैं इसके हक में नहीं हूँ कि खलीफा एक बहुत बड़ा टेस्ट ट्रायल है। ये अगर मैंने कुर्ता पहना हुआ है ना, ये मैं चेंज नहीं कर सकता सारी ज़िंदगी के लिए, यही धो धो कर पहनना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, अवाम को, जब तक अवाम के पास 2 कुर्ते नहीं ना आ जाएंगे, जिस जिस इलाके तक उस खलीफा की सल्तनत फैल जाती है, जब तक अवाम के पास 2-2 कुर्ते नहीं आ जाएंगे, तब तक वो हुक्मरान भी अपना एक कुर्ता चेंज नहीं कर सकता। ये हमारा निज़ाम कहता है, ये हमारा कानून कहता है, ये हमारा दीन कहता है कि इंसान, इर्द गिर्द के लोग भूखे मर रहे हों, तो ये खिलाफत लेना भी बहुत बड़ा इंसान के ऊपर टेस्ट होगा। ये उतना बड़ा टेस्ट होगा कि इससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसका अजर वो इतना बड़ा होगा अगर उसने अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली अपनी, और अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर लिया, तो अल्लाह का अजर इतना ज़्यादा उसके लिए बड़ा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको नबियों के साथ रखेगा, जन्नत में नबियों के पड़ोस में रखेगा, और अल्लाह ताला उसको ऐसे ऐसे ख़जाने देगा कि वो खुश हो जाएगा। जिसका अल्लाह पर यकीन होता है उसके लिए दुनिया कुछ नहीं होती, वो दुनिया में लोगों को देने के लिए आता है, लाइफ में सिर्फ देने के लिए आता है, लोगों को देने आता है, गरीबों को खिलाने आता है। मुश्किल हालात में वो अपने लिए पैसा नहीं जमा करता, उसके पास कोई गरीब आता है तो वो उसको हमेशा खाना खिलाता है। अपने लिए उसने जोड़ना ही नहीं है, जोड़ेगा ही नहीं वो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाइफ अगर आप स्टडी करें, कितने गरीब साहबी थे। शादी के वक्त उनके पास क्या था? ना अपना मकान था, ना हक महर देने के पैसे थे, अपनी ज़रा बेची है उन्होंने। किसी अंसार साहबी ने उनको अपना मकान जो था वो दे दिया, और फिर मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाया उन्होंने। तो ये अल्लाह ताला अपने मुश्किल, ये जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें ये अपने नेक बंदों पर ही भेजता है। तो अपनी लाइफ में जब मुश्किल हालात आते हैं तो कुरान पाक की तरफ रुजू किया करें, बजाय ख़ुदकुशी करने के। कुरान पाक से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई नेमत नहीं है। अगर मुश्किल हालात आ गए हैं और आपके पास कुरान पाक जैसी नेमत घर में पड़ी है, ठीक है, और आप फिर भी कहते हैं कि मेरा सब कुछ लुट गया, तो आप कुरान पाक की नाशुक्री कर रहे हैं। आपका कुरान पाक पर वो ईमान नहीं है। या मैं तो कहता हूँ शायद अल्लाह ताला ये न कह दें कि तेरा कुरान पाक पर ईमान था ही नहीं, कि इतनी बड़ी दौलत तूने जो थी तेरे घर में पड़ी हुई थी, लेकिन तूने उसके अंदर कभी भी पढ़कर नहीं देखा, ना उसको समझ कर देखा। तो कुरान पाक की आप नाशुक्री कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फरामीन की नाशुक्री कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को जो है अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।